हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो कल कम्युनिटी लगा था दोस्तों। आप लोग सब कुछ जान रहे होंगे, हम लोग भी जान रहे हैं कि अब सविता धवल के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल उनका कम्युनिटी आया जिसे देख करके हम सब भावुक हो गए, हम दोनों भावुक हो गए कि मतलब कि एक पिता के लिए एक बेटी क्या मायने रखती है, एक बेटी के लिए एक पिता क्या मायने रखते हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग भी इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। इसलिए हमें उनका जो कम्युनिटी देखा ना तो हम लोग भी भावुक हो गए। हमें ना अपना दिन याद आने लगा कि कैसे हम लोग के साथ भी हुआ था इस तरीके से। और बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम कंडीशन उनके वीडियो में दिख रहा था, जैसे वो अपने पिता को लेकर जैसे कि वो जैसे बेचैन थी, जैसे वो हॉस्पिटल में लेके एडमिट थी, उस तरह से हम लोग भी उसी तरह से हम लोग भी हॉस्पिटल में लेकर एडमिट रहते थे और वहाँ से छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। पर लाचारी और मजबूरी जो भी समझ लीजिए परिवार का, उस कारण आना पड़ता था घर पे। तो उनका जो भी चीज़ें हैं वो देखकर लगता था कि एकदम सेम चीज़ वही हो रहा है। और ये यूट्यूब पे लगातार ये सब चीज़ बार बार हो रहा है। अभी हाल में ही एक थी रिएक्शन चैनल वाली ही थी, काजल रिएक्शन चैनल, उनके पिता के साथ भी यही चीज़ हुआ एकदम दशहरा में ही। तो और फिर इनके साथ सविता जेठू दर्द के साथ भी यही चीज़ हुआ। तो इस साल लगता है कि एकदम सारी लड़कियों को जो भी है, क्योंकि हमारे फादर की डेट जनवरी में 23 जनवरी को हुआ था और 22 तारीख को राम जी आए थे और 23 तारीख को मेरे पापा को लेकर चले गए। तो ये चीज़ आए दिन सुनने को मिल रहा है। पहले तो हमें काजल रिएक्शन चैनल वाले को ऐसा देखे, उनके बारे में इतना जानकारी नहीं था उनका, क्योंकि वीडियो नहीं आ रहा था। हम लोग पूछते भी थे कि उनका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन फिर वो रोते हुए वीडियो लाई, अपने पिताजी के बारे में बताई नहीं रोते हुए। ऐसा मेरे साथ ऐसा हम लोग को समझ नहीं आया कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है, इनके चैनल पे किसी ने कुछ किया है या फिर क्या हो सकता है, इनको कोई धमकी दिया। हम लोग नहीं समझे थे उस वीडियो को देखकर, तो हमारा उस पर कोई कमेंट भी नहीं गया था। जब सेकंड बार जब उनका वीडियो आता है तो भाई साहब हम लोग को एकदम लगा कि अरे ये क्या हो गया। जो फिर आता है तो फिर हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या बोले, कहे कि हम मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम इनके लेकर के क्या बोले क्या नहीं। लेकिन कल जो सविता धवल जी का जो कम्युनिटी पोस्ट आया उनके पिताजी को देखे ना, तो मुझे अपने फादर तो वो अपने पिताजी को लेकर के गई थी। मैंने कि बहुत हॉस्पिटल का भी वीडियो उनका हमने देखा था कि किस तरीके से वो अपने पिताजी के लेकर के रो रही थी। वहाँ हॉस्पिटल के मैंने रूम के बगल में जा कर के रो रही थी, और वो चीज़ भी हमने देखा और देख कर के बहुत अजीब सा लगा। और फिर और तुरंत ही दीपावली में उनके पिताजी आए हुए थे। उनके पिताजी सारी लोग दीपावली मना भी रहे थे धूमधाम से, इतना सारा खुशियाँ आए हुए थे उनके घर में। लेकिन एक बार मातम में बदल जाना तुरंत ही, 1-2 दिन के बाद सुनने में आ रहा है कि ऐसा हाल हुआ। इस तरीके से वह भगवान का पता नहीं क्या भगवान ये चीज़ करते हैं कि मतलब कि कुछ समझ में भी नहीं आता है कि ये भगवान का रचयिता क्या होता है। एक पिता के लिए ना, एक बेटी के लिए पिता बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखते हैं। उनका मायका छूट जाता है, उनके पिता से ही उनका मायका रहता है, मायका जाने का भी मन नहीं करता है। कोई भी लड़की का अगर इस तरीके से होता है ना तो मायका जाने का मन भी नहीं करता है। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं उनके लेकर के। लेकिन क्या ही बोला जाए, उनको धैर्य बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग चले जाते हैं ना तो वापस तो आते नहीं हैं। लेकिन एक धैर्य होता है ना जो हम सबको, हम यूट्यूब फैमिली को उनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं और
एक तरह से यूट्यूब फैमिली ना एक फैमिली के तरीके से हो जाते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, उनके लेकर के हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो हम यही बोलेंगे कि बहन आप धैर्य रखिए, और वक्त जो होता है ना सब जख्मों को भर देता है। ये भी अब क्या किया जा सकता है, उन्हें वापस तो लाया नहीं जा सकता है। अब एक धैर्य, अपने बच्चों को चेहरा देखकर ही आदमी जीता है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो हमें यहीं तक रहने देते हैं। अगर हमारा वीडियो क्या ही बोल सकते हैं, कोई नहीं था, बस उनके तक संदेश था पहुंचाना।